अगर तो आप चाहते हैं कि पैसों के साथ आपकी टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत हो तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक से बढ़कर एक है एक आपके साथ शेयर करूंगी जिसके लिए आपने वीडियो को एंड तक बने रहना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी आज की टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं शहद की बॉटल्स हैं। तो आपको पता है जैसे ही मौसम चेंज होता है वो इनके साथ ना एकदम से चुइंटियाँ चिमटनी शुरू हो जाती हैं। तो इसको हम किस तरीके से सेव करेंगे कि इनके साथ चुइंटियाँ ना लगें। तो आपने क्या करना है, एक कटोरी या प्लेट लेनी है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। तो यहाँ पर पहले भी मैंने आपके साथ एक टिप शेयर की थी कि आप इसके ऊपर सिरका लगाएंगे तो फिर भी इसके ऊपर चुइंटियाँ नहीं लगेंगी। तो अब जो भी आपके मीठे वाली बॉटल्स हैं जितनी भी, तो आप उसको इस तरीके से रखेंगे ना तो आप चुइंटियों से महफूज रहेंगे। तो अगली जो टिप है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो वो है इसी तरह छुरी को लेकर। तो छुरी की धार जो होती है ना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे जो हम चीज़ कटिंग कर रहे होते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। तो जिसकी मार्बल की इस तरीके से मार्बल की स्लैब है ना उसके ऊपर आप इसको इस तरीके से रगड़ेंगे तो आपकी छुरी फिर भी तेज़ हो जाएगी। नहीं तो ये जो कप होते हैं ना इनके नीचे वाली साइड जो होती है इसके ऊपर बिल्कुल कलर पेंट वगैरह नहीं हुआ होता, ताकि ये अच्छे तरीके से जहाँ पर हम रखें ये स्लिप ना हो। तो इस वजह से तो ये बहुत ज़बरदस्त वर्क करेगा आपकी छुरी तेज़ करने के लिए। तो इसके ऊपर भी आपकी छुरी की धार जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बाज़ार जाकर अपने पैसे खर्च ना करें, अपने घर में भी आराम से आप छुरी तेज़ कर सकते हैं। तो अगली टिप जो है छोटी सी रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने ले ली है डिस्प्रिन की गोली। तो ये जो है मैं रेमेडी बना रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग सी रेमेडी है। तो आपने एंड तक देखना है। तो डिस्प्रिन की गोली को आपने क्या करना है, इसके अंदर ही मैं इसको पीस लूँगी। बहुत आराम से आसानी के साथ इसके अंदर पीस जाएगी। तो मैं छुरी के साथ ही इसको पीस रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी वो डंडा बेलन वगैरह है उसके साथ भी आप इसको पीस सकते हैं, लेकिन चम्मच के साथ भी ये आराम से पीस पीसी जाएगी। तो यहाँ पर देखें इसका पाउडर अच्छे तरीके से बन गया है। तो मैं ये एक डिस्प्रिन की गोली का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप अगर चाहें तो 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके अपने रिक्वायरमेंट है कि आप कितना बना सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ इसमें मैं डालूँगी एलोवेरा जेल। यहाँ पर मैं बाज़ार वाला डाल रही हूँ, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो भी डाल सकते हैं। 2 चीज़ें इस्तेमाल होंगी, दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है तो इसके एक ज़बरदस्त सा लिक्विड बन जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, आपके चेहरे पर जहाँ पर भी दाने हैं, दाग धब्बे हैं, तो वहाँ पर आप इस रेमेडी को लगाइएगा। तो देखिएगा जहाँ पर भी दाने हैं, एक्ने वगैरह का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है ना, तो ये जो पेस्ट हमने बनाया है इसके साथ आपके दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। आपको जहाँ पर भी दाना पिंपल बनेगा वहीं बैठ जाएगा, कोई दाने का दाग नहीं रहेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली टिप जो है मेरी इसी तरह नेल पेंट को लेकर है। तो नेल पेंट की बोतल्स जो होती है ना इस तरह रखे रखे, अक्सर हम इनको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। अगर कर भी रहे होते ना तो एक हफ़्ता एक भी इनको खोले ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, तो जिससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और ये खुलती नहीं है। तो आपने क्या करना है, घर में से ही उठाना है तेल। कोई भी आप तेल ले लीजिए, नारियल का ले लें या आप इस तरह का सरसों का ले लें, तो या वेज़लीन ले लें। इस तरीके से बोतल के ऊपर वाले टॉप पर आपने सारा लगा देना है तेल और इसको खोलें बंद करें, खोलें बंद करेंगे ना तो फिर ये बहुत आराम के साथ खुलेगा ढक्कन इसका। तो ये देखें एकदम से ही ये वर्क करने लग जाएगी। ये टिप बहुत ज़बरदस्त है। इस तरीके से आप अपने नेल पेंट को यूज़ कर सकते हैं। इसके ढक्कन को आप इस तरीके से इसके ऊपर आप टॉप के ऊपर आपने ऑयल लगा देना है, तो बहुत ज़बरदस्त से ये काम करने लग जाती है। अगर आपको कोई भी टिप अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आज की आपको कौन सी टिप अच्छी लगी है। तो अपने कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें कि आपको मेरी सारे हैक्स में से कौन सा हैक अच्छा लगा है। चलें जी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इसी तरह मेडिसिन के हवाले से है। तो अक्सर हम लोग मेडिसिन ले रहे होते हैं तो इसका इस्तेमाल हम गलत तरीके से कर रहे होते हैं कि इसको हम जहाँ से खोलना होता है हम वहाँ से इसको निकाल नहीं रहे होते ना। तो इसके जो नेम जहाँ पर नाम लिखा होता है ना
वहाँ पर हम इसको वहाँ से निकाल देते हैं। तो आपने ये तरीका बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हमें बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमारी मेडिसिन ख़त्म हो जाती है, हमें दोबारा से मंगवानी पड़ रही होती है, तो इसका नाम जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आपने इस तरीके से साइड से उतारना है, जहाँ पर लिखा हुआ ना हो तो वहाँ से आपने गोलियाँ निकालनी है और उनको इस्तेमाल करना है। तो अगली एक आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी मैं चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है अजवाइन 1 चम्मच मैंने लिया ज़ीरा 1 चम्मच, कलवंजी और साथ में 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है और 1 चम्मच सौंफ लिया है। तो सारी चीज़ों को हमने कलवंजी जो है वो मैंने हाफ़ टेबल स्पून ली है और सारी चीज़ें 1-1 टेबल स्पून ली हैं। तो यहाँ पर इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इनको तवे के ऊपर आपने इनको ज़रा सा सौते कर लेना है, ताकि ये अच्छे तरीके से इनका पाउडर बन सके। तो बस सिर्फ आपने कुछ सेकंड ही इसको करना है, एकदम से ये कड़क हो जाएंगी और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको चूल्हे से नीचे उतारना है। उसके बाद इसको उतार के ठंडा करने के बाद आपने इसका मिक्सी जार में डालकर फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। ये देखें फ़ाइन सा पाउडर मैंने बना दिया है। तो बहुत ज़बरदस्त सी ये फकी रेडी हो गई है। अक्सर ख़वातीन आजकल रमज़ान में रोज़े खोलने के बाद ये शिकायत करते हैं कि हमें ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, हमारा वेट बढ़ रहा है या हज़म नहीं हो रहा। तो आप इसकी आधा चम्मच आप रोज़ाना रात को सोते वक़्त आपने ये लेनी है। तो आपका जो भी खाया पिया होगा वो भी हज़म हो जाएगा और आपका वेट भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इससे आपका वेट भी कम होगा। तो यहाँ पर मैं एंड में डाल रही हूँ काला नमक मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है और सारी चीज़ें मैंने 1-1 टेबल स्पून ली हैं। अगर आपको चीज़ों का कुछ मिसिंग हो रहा हो तो आपने वीडियो को पीछे से करके दोबारा से आपने देखना है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त सी फकी बन के रेडी हो गई है। ये हर घर की ज़रूरत होती है। अक्सर बच्चों के भी पेट में दर्द होता है, तो आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बस इतनी सी आपने लेनी है और रात को आपने खाने के बाद इसका इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह आपको कोई भी मसला मसाइल नहीं होगा पेट के मुतालिक सॉरी। तो अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली भी मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी टिप शेयर कर रही हूँ। तो आपको पता है आप ईद पर हम लोग सफाइयाँ वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पानी, तो नॉर्मल पानी लिया और इसमें मैं डाल दूँगी, ये हमने लिया ऑलिव ऑयल। तो 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया है। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब ये हमारे पास इतनी ज़बरदस्त सी पॉलिश बन के रेडी हो गई है। अब आपके घर में जो भी वुड की जो भी चीज़ें हैं, लकड़ी की फर्नीचर वगैरह, तो आपने अपने सारे फर्नीचर के ऊपर, लकड़ी वाले फर्नीचर के ऊपर ना आपने इसके अच्छे तरीके से इस तरीके से मारेंगे ना, तो ये बहुत ज़बरदस्त सी पॉलिश हो जाएगी और आपका फर्नीचर जो है ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बुझ सा गया है, चमक उसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है ना। तो इस तरीके से आप इसको लगाएंगे तो आपका फर्नीचर मिनटों सेकेंडों में चमक धमक जाएगा। ईद पर आपके हर चीज़ ऐसे लगेगी जैसे बिल्कुल न्यू लेकर आए हैं। तो इस तरीके से आपने अपने फर्नीचर को, पुराने फर्नीचर को आप नया कर सकते हैं घर में बग़ैर पैसे इन्वेस्ट किए हुए। तो प्लीज़ इस तरीके से ज़रूर अपने घर में इस्तेमाल करें। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेमेडी है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा लिक्विड है, आप कम ज़्यादा अपनी जितना आपका फर्नीचर है उसके मुताबिक बना सकते हैं। तो अगले जो मेरी टिप है वो है कोई भी आप मॉइस्चराइज़र अगर अपने हाथों पर लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ये पहले तो निकलता ही नहीं है, अगर निकले तो एकदम से बहुत ज़्यादा निकल जाता है और ये बहुत ज़्यादा ऑयली भी होता है। अगर हम कोई चीज़ पकड़ रहे होते हैं तो हमारे हाथ से अक्सर छूट भी जाती है। हाथ इतने ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, तो अगर मोबाइल भी पकड़ते हैं तो मोबाइल के ऊपर भी इसके निशान पड़ जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप ये मॉइस्चराइज़र भी लगाएं और ये बहुत ज़्यादा ऑयली भी ना हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें मैंने लगा लिया, तो हाथ बहुत ज़्यादा चिप कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इसका कैप ऊपर से खोल देना है और इसमें आपने डाल देना है पानी। तो यहाँ पर आपने तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून या टीस्पून आप इसमें डाल सकते हैं पानी। इससे कुछ भी इसमें ख़राबी वगैरह नहीं होगी, ना ही ये लोशन ख़राब होगा। तो इस तरीके से आपने इसको डालकर अच्छे तरीके से शेक करना है। शेक करने के बाद आप इसको अपने हाथों पे लगाएंगे तो ये निकलेगा भी जल्दी और ये बहुत ज़्यादा जो ऑयली होता है वो भी नहीं होगा और बहुत अच्छा ये वर्क करेगा।
इस तरीके से मैं इसको हिला रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी कि ये कितने जल्दी से निकलेगा भी। और ये देखें, अब इसकी फार्म देखें, पहले कितना ज़्यादा ये थिक था तो अब ये कैसा है। तो बहुत ज़बरदस्त, ये इस तरीके से आप लगाएं, आसानी से निकलेगा भी, आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं वेस्ट होगा और जो लोशन है वो भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इसी तरह से यही तरीका जो है शैम्पू के साथ भी कर सकते हैं। शैम्पू की भी बोतल अक्सर बच्चे जो होते हैं ना वो खोलते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ाया कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जब शैम्पू की बोतल भी हम जिस खोलते हैं डालते हैं तो उसमें से भी जब निकलता नहीं है, जब निकलता है तो एकदम से बहुत ज़्यादा निकल जाता है, जिससे हमारा शैम्पू भी ज़ाया हो जाता है। तो इस तरीके से आप करें, पानी डाल के रखिएगा तो बहुत ज़्यादा ये ज़बरदस्त है, आपके बालों के लिए भी इस तरीके से मुफीद है कि बालों पर डायरेक्ट आप शैम्पू का इस्तेमाल ना किया करें। जब भी शैम्पू आप करें तो थोड़ा सा पानी में डालकर तो फिर आप मिक्स करके तो फिर आप इसको बालों के ऊपर लगाया करें। तो यहाँ पर ये देखें बहुत आराम से आसानी के साथ निकल रही है। तो इसी तरीके को आपने दोनों तरीक़ों का आपने इस्तेमाल करना है। तो आपको जो भी टिप अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखें मैंने आपको डाल के भी दिखाया है दोनों चीज़ें। तो अगर तो आपको नेक्स्ट टिप जो है इसी तरह से मेरी जो है वो है ढक्कन को लेकर, शैम्पू की बोतल्स को लेकर। तो यहाँ पर मैंने एक होल्डर बना लिया है शैम्पू की बोतल का। अगर आपकी बड़ी बोतल है तो बड़ा होल्डर बनेगा। इस तरीके से आप इसमें अपने मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो जो है मैं बना नहीं पाई तो इसलिए मैं पहले ही आपको ये दिखा देती हूँ कि शैम्पू की ढक्कन और शैम्पू की बोतल्स को आप वेस्ट समझ के कभी भी ना फेंका करें, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो ये इस तरह के होल्डर जो बाज़ार में से मिलते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इस तरीके से आप घर में बना सकते हैं। और ये जो कैप हैं इनका भी हम बहुत ज़बरदस्त सा इस्तेमाल करेंगे। तो आपने इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। तो शैम्पू की बोतल्स का तो हमने इस्तेमाल कर लिया, अब इसकी कैप्स रह गई हैं तो इनका भी हम इतना ज़बरदस्त सा तरीका आपको बताएंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो ये बोतल्स के जो कैप्स होती हैं इनको आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। तो क्या करना है, इसके ऊपर आपने एल्फ़ी लगा लेनी है या आपके पास ग्लू गन है तो वो भी लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एल्फ़ी लगा रही थी, एल्फ़ी के साथ ये जो ना नहीं लग रही थी तो आप यहाँ पर डबल टेप भी लगा सकते हैं। अगर लकड़ी की चीज़ पर आप लगाएंगे ना तो एल्फ़ी के साथ बहुत आराम से चिपक जाएगा। तो अगर आप किसी टाइल वगैरह पे लगाएंगे ना तो फिर ये नहीं चिपकता। तो मैं इसी तरह टाइल पे लगा रही थी लेकिन ये एल्फ़ी के साथ नहीं लगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैं डबल साइड टेप ली है और टेप को इसके ऊपर चिपका कर तो मैं वो लगा रही हूँ। तो ये जो दूसरे दो हैं इनको भी आपने ज़रूर इसी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसी तरह इसके ऊपर भी आपने डबल टेप लगाकर आप अपने किचन में कैबिनेट के साथ लगा सकते हैं या आप अपने अलमारी के साथ लगा सकते हैं या आप दरवाजे के पीछे इनको चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सामने ही आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखें इस तरीके से मैंने डबल टेप लगा दी है और इसको लगा दिया है। अब इसके ऊपर आप घर की अक्सर हमारे घर में हैंड फ्री इधर उधर पड़ी रहती हैं, ये तस्बीह वगैरह पड़ी रहती हैं। तो जब हमें ज़रूरत हो ना वो मिल नहीं रही होती तो आपने इस तरीके से कोई भी पॉलीथीन वगैरह इधर उधर पड़े रहते हैं ये आपने इसमें लगा देने हैं। या आपने इसी में जो हमारे कंघी में बाल निकलते हैं आपने बाल इसमें डालकर दरवाजे के पीछे आपने इसको लगा देना है। तो बहुत से ये हमारे काम आ सकता है। इस तरीके से आप तस्बीह जो है वो लगाएं। तो ये देखें कितनी अच्छी लग रही है। तो इस तरीके से आपके जो हैं बहुत सी ये काम आ सकते हैं। तो इनको आप बिल्कुल भी वेस्ट ना किया करें, देखने में भी अच्छे लगते हैं, लगे हुए भी अच्छे लगते हैं। तो इस तरह का ये देखें हैंड फ्री भी मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। अगर आज की टिप आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।